और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। आकाश आनंद से बीएसपी की उत्तराधिकारी छीन ली गई है। उसकी जिम्मेदारी मायावती ने जो सौंपी थी, अब उसे वापस ले लिया है। मायावती ने राजनीतिक अपरिपक्वता के चलते आकाश आनंद से जिम्मेदारी वापस ली है। मायावती ने ट्वीट कर अपने इस फैसले की जानकारी दी। आपको बता दें कि आकाश आनंद ने हाल में ही विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद मायावती ने आकाश आनंद पर ये बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव के बीच मायावती का बड़ा फैसला। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस। लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। देश में 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 4 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं। लेकिन इस बीच मायावती ने बड़ा फैसला लिया जो कि बेहद चौंकाने वाला है। लोकसभा चुनाव में बीएसपी के लिए चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे आकाश आनंद को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने संयोजक के पद से हटा दिया है और इसके साथ ही आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस ले लिया गया। इसे लेकर मायावती ने एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। बीएसपी में आकाश आनंद का कद इतना बड़ा था कि खुद मायावती ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की थी। मायावती ने 10 दिसंबर 2023 को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में उन्हें उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले से ही वो बीएसपी के कार्यक्रमों में नजर आ रहे थे। लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी का ये फैसला बेहद चौंकाने वाला है और उनके इस फैसले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी ने बीएसपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक करार दिया। बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेब में आता है, जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। आकाश आनंद कुछ समय से पार्टी के चुनाव प्रचार से दूर रहे थे। तभी से अंदाजा लगाया जाने लगा था कि उन्हें लेकर बीएसपी के अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है और फिर ये भी खबर सामने आई कि खुद मायावती ने ही उन्हें चुनाव प्रचार से दूर किया था। लेकिन अब ये भी साफ है कि आकाश आनंद से ये जिम्मेदारियां हमेशा के लिए वापस नहीं ली गई हैं और आने वाले चुनाव में वोटरों तक पहुंचने के लिए बीएसपी अपने पारंपरिक तौर तरीकों का ही इस्तेमाल करेगी। उधर कांग्रेस ने भी आकाश आनंद पर हुई कार्रवाई पर बयान दिया। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने कहा कि आनंद को हटाने का दबाव कहीं और से आया है। करती चलिए। आनंद जी की भाषा में साफ झलक देखी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की शब्दावली के। जिस तरह का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी लगातार करती चली आ रही है, 24 का चुनाव उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान भेजने की बात हो, चाहे मंदिर मस्जिद की बात हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान की बात हो। हर तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करती चली आ रही है। परंतु आनंद जी के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि बहन जी की ट्रेनिंग में कोई ना कोई कमी जरूर रह गई थी, या बहन जी ने उन्हें बताना जरूरी नहीं समझा कि वो किसके आगे लगातार नतमस्तक है। और सुना है कि ये दबाव भी कहीं और से ही आया था। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक बार फिर से विवादास्पद बयान सामने आया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक जनसभा में वो बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट मांगते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस दौरान ओवैसी ने दावा किया कि 6 दिसंबर 1992 को गुनाह हुआ था। अपनी स्पीच के दौरान ओवैसी ने 2 बार बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए, साथ ही अयोध्या विवाद का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला बोला।
बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, 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 बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। अच्छा, खैरे बोलते मस्जिद की बड़ी तारीफ कर रहा खैरे, तो बोल खैरे। मैं पूरी आवाम की तरफ से बोल रहा हूं, 6 दिसंबर तूने गुनाह किया था या नहीं किया था? बोल, बोल खैरे, बोलो उद्धव ठाकरे, बोलो आदित्य ठाकरे, बोलो शरद पवार, बोलो अजीत पवार, बोलो आदि कांग्रेस, बोलो नरेंद्र मोदी। मैं इम्तियाज जलील भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। और राम मंदिर पर जारी सियासी संग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी को 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। वहीं इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने राम मंदिर को लेकर विवादित टिप्पणी दी, बयान किया। रामगोपाल यादव ने न सिर्फ राम मंदिर को बेकार बताया बल्कि उन्हें राम भक्तों का अपमान भी किया। राम मंदिर के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री ने बोला, राम का अपमान है जो हम लोग रोज राम के दर्शन करते हैं, पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है, बेकार का है। और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। ये मंदिर तो आपने करोड़ों राम भक्त की इच्छाओं के बाद बनाया वो राम मंदिर। राम भक्त इन्होंने नहीं दिया था, नक्शा ठीक नहीं बना, उसका वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर को।